हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको भी एक बार देख लिया जाए। देखिए, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9th। मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, ठीक है। उसी को कह रहा है यहाँ पे, रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9th। अब यूजिंग थ्योरम 6.1 थ्योरम है क्या? 6.1 थ्योरम वही बीपीटी का है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, मान लेते हैं डी पॉइंट हमने लिया ए बी का मिड पॉइंट, और इस मिड पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि बी सी के पैरेलल है। तो ये लाइन जाकर के तीसरी, ये जो सेकेंड लाइन है ए सी, इस पर जो मीट करेगी पॉइंट ई पर, तो ये बताना है कि पॉइंट ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि ए ई इज इक्वल टू ई सी, यही हमें प्रूफ करना है। तो क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव ए ई इज इक्वल टू ई सी, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, अब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं क्या होगा। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, डी ई पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक। अब चूंकि ए डी और डी बी, डी इज द मिड पॉइंट, तो ए डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए डी हम लिख सकते हैं ए ई अपॉन ई सी। ऐसा क्यों लिखा हमने? बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट, डी क्या है? मिड पॉइंट है, ठीक है। इसलिए तो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? ए ई अपॉन ई सी। अब ई सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? ई सी इज इक्वल टू ए ई। अब आप देखिए यहाँ पे ए ई सी के इक्वल आ गया, और जब इक्वल आ गया तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि देयरफॉर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। ए सी का मिड पॉइंट है, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना था? हमको प्रूफ यही करना था, और हमने प्रूफ कर दिया, इसलिए ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करें? यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव डन इट इन क्लास 9। तो आपने इस क्वेश्चन को क्लास 9th में आपने किया है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है कि थ्योरम 6.2 ये कन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी है, बीपीटी का उल्टा, ठीक है। यानी उसमें क्या कह रहा था बीपीटी में कि अगर पैरेलल लाइन है किसी ट्राइंगल में, थर्ड साइड के पैरेलल लाइन अगर कोई लाइन है, जैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इसी ट्राइंगल में कि ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है, इस साइड के पैरेलल है अगर ये वाली लाइन, तो ये ए डी अपॉन डी बी जो है ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा, यानी इक्वली ये रेशियो में डिवाइड करेगा। डी और ई जहाँ पे कट कर रहे हैं ये लाइन पे, ए बी पे और ए सी पे, डी और ई पॉइंट पे कट कर रहे हैं, और डी ई जो है बी सी के पैरेलल है, तो ये जो इनका जो रेशियो है, ठीक है, वो इक्वल है। इसी का उल्टा करना है। अब क्या करना है? इसमें करना है कि ये लाइन इस लाइन के क्या है? पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। और आपको गिवन है ए डी अपॉन डी बी इजल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो डी ई पैरेलल टू बी सी आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे होगा? सबसे पहली चीज़, अच्छा इसमें क्या कह रहा है? पैरेलल टू द थर्ड साइड, यही कह रहा है कि थर्ड साइड के पैरेलल है।
तो अब आप देखो यहाँ पे सबसे पहले कि हम इन ट्राइंगल क्या लगाएंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में क्या है कि ए डी जो है वो इक्वल है डी बी के, एंड ए ई जो है एंड ए ई इज इक्वल टू ई सी। ये गिवन है, क्या है, ये गिवन है, ठीक। अब आप देखो यहाँ पे क्या लगाओगे कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, जब ए डी अपॉन डी बी जो है बराबर है तो ये क्या हो जाएगा 1, क्यों, ए डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू डी बी, तो ये कट जाएगी ये वैल्यू और आ जाएगी 1। इसी तरीके से ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए ई ई सी के बराबर है, जब बराबर वैल्यू है तो वो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगी, ठीक। तो अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से, मान लो इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। और जब रेशियो इक्वल है तो जाहिर सी बात है कि आप क्या कह सकते हो, देयरफॉर डी ई पैरेलल टू बी सी बाई थ्योरम 6.2 से आप ये कह सकते हो, क्योंकि रेशियो जब इक्वल है इनके तो ये लाइन दोनों क्या हो जाएंगी, ये दोनों लाइन डी ई जो है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, बी सी की, ठीक है, क्लियर है। ए डी डी बी के बराबर था क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो क्या होगा ए डी अपॉन डी बी जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी भी 1 हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से इन दोनों का रेशियो जो है 1 है, इसलिए दोनों इक्वल होंगे, और जब इक्वल होंगे तो जाहिर सी बात है कि ये डी ई जो होगी लाइन वो बी सी साइड के पैरेलल होगी, क्लियर। चलिए सीधा अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा, ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD and its diagonals intersect each other at point O। ये जो AB है और ये CD है, ये AB पैरेलल है CD के और इनके डायगोनल जो है वो O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको प्रूफ करना है AO अपॉन BO, AO अपॉन BO जो है वो CO अपॉन DO के इक्वल है, ठीक है। चलो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, इस AB और CD ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम AB के पैरेलल हम पॉइंट O से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि AB के पैरेलल हो। तो ऑब्वियस है कि वो AB के पैरेलल अगर है तो वो CD के पैरेलल भी होगा, और ये मान लें हम E पॉइंट और ये पॉइंट F ले लें, E पॉइंट AD पर है और BC पर F है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब शुरू करते हैं हम। सबसे पहला इस ट्राइंगल में देखें ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन सबसे पहले तो हमको लिखना होगा कि ड्रॉ अ लाइन ई एफ पैरेलल टू ए बी थ्रू पॉइंट ओ, पॉइंट ओ के थ्रू एक ई एफ लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि ए बी के पैरेलल है। तो अब देखेंगे इन ट्राइंगल किसमें, ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी ट्राइंगल में। अब आप देखो यहां से इस पार्ट को अगर हम देख वो कर दें तो आप ऐसे देखो, ये है, तो यहाँ पे पॉइंट है O और ये है आपका पॉइंट E और ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये है आपका A, ये है आपका B और ये है आपका D। समझो ध्यान से इसको आप रिमूव कर दो, ये ध्यान रखो। तो अब आप देखो इन ट्राइंगल ABD में OE पैरेलल टू AB, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं,
AE अपॉन ED इज इक्वल टू AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन DO। ठीक है, तो BO अपॉन DO, ये कैसे? BPT से, बाई BPT। ठीक है, ये है इक्वेशन फर्स्ट। अब कौन सा ट्राइंगल लें हम? अब ट्राइंगल ले लेते हैं हम ADC में। ADC में ध्यान देना, ADC में। ठीक है, चलो इस ट्राइंगल को अब हम रिमूव कर दें, यहाँ से इरेज कर दें। अब ट्राइंगल ADC बना लें, ADC, AD और C, और ये पॉइंट क्या है हमारा? O, और ये E है, और ये O। ये पैरेलल है इसके, DC के। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि OE पैरेलल टू DC। ठीक है, चलो इन ट्राइंगल ADC में OE पैरेलल टू DC, OE पैरेलल टू DC, therefore AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन CO। हो सकता है BPT से? बोलो भाई, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे AE अपॉन ED बोथ आर सेम, और रेशियो BO अपॉन DO और AO अपॉन CO, तो क्या हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, नो डाउट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? BO AO अपॉन CO, AO अपॉन CO को BO अपॉन DO के इक्वल दिखा सकते हैं, BO अपॉन DO, AO अपॉन CO जो है BO अपॉन DO के इक्वल हो गया। अब आप देखो यहाँ पे BO यहाँ पे कर दो और CO भेज दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, और यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको भी देख लिया जाए। नाउ सी दिस क्वेश्चन, this is the last question of this exercise. Okay, the diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at point O। एक पॉइंट O पर इनके डायगोनल जो है इंटरसेक्ट करते हैं O पर। ठीक है, इनके डायगोनल्स यानी कि AC और BD, इस तरीके से कि AO अपॉन BO, कि AO अपॉन BO जो है वो CO अपॉन DO के इक्वल है, CO अपॉन DO के इक्वल है। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें प्रूव करना है क्या, कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो अगर हम AB को CD के पैरेलल दिखा दें तो ये हमारा ट्रेपेजियम हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि AB, टू प्रूफ क्या करना है हमें कि AB पैरेलल टू CD, क्योंकि अगर AB पैरेलल हो गया CD के तो ये क्वाड्रिलेटरल ABCD ट्रेपेजियम होगा। ठीक, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम कि ड्रॉ अ लाइन EF पैरेलल टू AB थ्रू पॉइंट O। पॉइंट O के थ्रू हम इसके पैरेलल ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब इस ट्राइंगल ABD में आप देखो, ABD में आप देखोगे कि जब ये पैरेलल हो गया तो हम लिख सकते हैं AE अपॉन ED जो है, तो AE अपॉन ED इज इक्वल टू A अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD। ये हमारा BO अपॉन OD के इक्वल है। तो ये हो गया, ये कैसे प्रूफ हुआ? बाय BPT। ये हो गया क्वेश्चन नंबर
1। अब चूंकि हमारा यहाँ पे AO अपॉन BO जो है, ठीक है, AO अपॉन BO वो CO अपॉन DO के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से, तो हमारा AO गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये गिवन है। तो गिवन है तो हम इसे यहाँ पे कर सकते हैं और इसे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई के हेल्प से, तो क्या हो जाएगा AO अपॉन CO, क्या हो जाएगा AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, ये हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो कि इक्वेशन फर्स्ट से BO अपॉन OD, BO अपॉन DO जो दिया हुआ है DO, ठीक है, BO अपॉन DO या OD दोनों एक ही चीज़ है। अब आप यहाँ से देखो इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो रहा है कि BO अपॉन DO जो है वो हमारा A अपॉन CO के बराबर है और BO अपॉन DO यहाँ पे AE अपॉन ED के भी बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं कि AO अपॉन CO इज ऑल्सो इक्वल टू AE अपॉन ED। और जब रेशियो A अपॉन CO यानी AO अपॉन CO, ये AO अपॉन CO हमारा AE अपॉन DE के इक्वल है, तो इन ट्राइंगल ADC में देखो, ट्राइंगल ADC में क्या हो गया कि AO अपॉन CO, ठीक है, AO अपॉन CO जो है वो हमारा AE अपॉन ED के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि OE देयरफॉर OE पैरेलल टू CD बाई कन्वर्स ऑफ BPT के कन्वर्स है। अब देखो यहाँ पे कि एक तो आपने यहाँ पे EF पैरेलल टू AB ये आपने ड्रॉ किया था, ठीक। अब ये OE जो है वो पैरेलल है आपके CD के, तो आप देखो EF जो है ये EF यहाँ पे आपने लिखा ना EF पैरेलल टू AB, ठीक है। तो EF मतलब ये OE OF दोनों एक ही चीज़ है, चाहे EF भी बोले, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे OE जो है वो पैरेलल हो गया है CD के, और OE ऑल्सो पैरेलल टू AB एंड OE पैरेलल टू AB, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया था। कंस्ट्रक्टेड, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया था। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं, हेंस देयरफॉर कि AB वो पैरेलल है किसके, CD के, ठीक है। तो यही हमको प्रूफ करना था और ये ट्रेपेजियम हो गया। हेंस ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, फिर से समझ लो, ड्रॉ लाइन EF पैरेलल टू AB। तो एक EF हमने पैरेलल AB के ड्रॉ किया था। अब लास्ट में हमने देखा कि ये OE जो है वो पैरेलल है CD के, या हम ये भी कह सकते हैं कि EF पैरेलल टू CD। इसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि OE पैरेलल टू CD और EF पैरेलल टू CD, ये भी लिख सकते हैं, ठीक। तो जब हो गया यहाँ पे, तो OE पैरेलल टू AB और OE पैरेलल टू CD, तो AB पैरेलल टू CD हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब ये था क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, सबसे आखिरी क्वेश्चन। और अब इसके बाद मिलेंगे एक्सरसाइज 6.3 में, ठीक है। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने कलीग्स को, जिससे भी जो क्लास 10th में 9th में पढ़ रहे हैं, उन सभी लोगों को आप शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।